लॉस एंजल्स में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। एक तरफ लॉस एंजल्स में लगी आग तो दूसरी जानिब कैलिफोर्निया में एक और मुकाम पर शदीद तरीन आग भड़क उठी है। इस वक्त आग की क्या सूरत हाल है और दूसरे मुकामात पर लगी आग कितनी देर तक लॉस एंजल्स तक पहुंच सकती है, इस बारे में आपको तफसील से बताते हैं। लॉस एंजलिस से कुछ फासले पर मौजूद वेंचुरा काउंटी में झाड़ियों में लगी आग तेजी से फैल रही है। आग से चंद घंटों में 5 एकड़ का रकबा जल गया। पिछहत्तर फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद भी हासिल है। काउंटी हुकाम के मुताबिक तेज हवा के बायस आग तेज रफ्तारी से फैल रही है। वेंचुरा काउंटी लॉस एंजलिस से 109 किलोमीटर दूर है। उधर लॉस एंजलिस में 7 जनवरी को भड़कने वाली आग पर काबू नहीं पाया जा सका। 3 मुकामात पर अब भी शोले भड़क रहे हैं और 40,000 एकड़ से जायद रकबा जलकर खाकस्तर हो गया। बारह 12,000 से जायद इमारतें मुकम्मल तौर पर राख में तब्दील हो गईं। हुकाम ने नुकसान का इब्तदाई तखमीना $275 अरब लगाया है। आग के बाइस 1 लाख अफराद घर बार छोड़कर नकल मकानी कर चुके हैं, जबकि मजीद 87,000 अफराद को इनखला की वार्निंग दी गई है। आग से पेरिस से ज़्यादा रकबा जलकर राख हो चुका है, जबकि हलाकतों की तादाद 25 हो गई है, जबकि 30 अफराद ताहाल लापता हैं। आग के बाइस खाली छोड़े गए घरों में लूटमार के वाक़यात भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाइस इंतजामिया की जानिब से की गई कार्रवाइयों में दर्जनों अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पैलिसेरिस में सिर्फ 13% और एचएन में सिर्फ 27% आग काबू में आई है। बदतरीन आग पर काबू पाने के लिए हजारों फायर फाइटर्स, सैकड़ों फायर इंजन, वाटर टैंकर्स और 60 तैयारे काम कर रहे हैं। के सिलसिले में जेल के कैदियों से भी मदद हासिल की गई है, जो फायर फाइटर्स के साथ आग पर काबू पाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी दौरान हॉलीवुड की 95 साल अदाकारा जेरीज लॉस एंजलिस आतिशज़दगी शोलों की नजर हो गईं। 95 साल अदाकारा की बाक़ियात शुमाल मशरक़ी लॉस एंजलिस के इलाके एल्टारीना में उनके घर से बरामद हुई। लॉस एंजलिस में आग बुझाने के लिए गुलाबी रंग का एक केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है, ताहम हर तदबीर नाकाम होती नजर आ रही है। आतिशज़दगी से नुकसानात पर इंश्योरेंस कंपनियों को $30 अरब का नुकसान हो चुका है, जिसमें इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अभी तक आग लगने की कोई हकीकी वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन जंगल की आग फैलने से चंद रोज कबल पेशगोई करने वालों ने तेज हवा की वार्निंग जारी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि लॉस एंजलिस के जिन इलाकों में आग लगी, वहां आसमानी बिजली गिरने की भी कोई इत्तला नहीं मिली। ताहम चंद हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में इंकशाफ किया गया है कि लॉस एंजलिस में आग फैलने के बाद 30 मिनट बाद फायर फाइटर्स के रेडियो पर किसी का शोर सुनाई दिया कि आग के शोले एक जाने पहचाने पहाड़ से बुलंद हो रहे हैं, जिसके जवाब में एक फायर फाइटर ने कहा कि आग वहीं से शुरू हुई थी जहां ये नए साल के मौका पर लगी थी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने आर्काइव शुदा रेडियो ट्रांसमिशंस, वीडियोज, तस्वीर और सेटेलाइट मनाजिर के जायजे से लॉस एंजलिस में भड़कने वाली आग की मुमकिना वजूहात पेश करते हुए दावा किया है कि गुज़श्ता हफ्ते शुरू होने वाली आग वहीं से फैली जहां न्यू ईयर के मौका पर भड़की थी। और जिसे फायर फाइटर्स 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद बुझाने में कामयाब हो गए थे। लॉस एंजलिस में दीगर तहकीकात के इदारों का भी यही मानना है। इस हवाले से जब वाशिंगटन पोस्ट ने लॉस एंजलिस के रिहायशों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि फायर डिपार्टमेंट का न्यू ईयर के मौका पर लगने वाली आग के निस्बत मंगल को लगने वाली आग पर रद्द-ए-अमल सुस्त था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोबा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और फायर साइंटिस्ट माइकल गोरेंस ने कहा कि ऐसा मुमकिन है कि पहले लगी आग से कोई मामूली चिंगारी दोबारा भड़क उठी हो, जिसके बाद इस जंगल में आग फैल गई। वहीं सोशल मीडिया पर भी मुख्तलिफ क़यासराइयाँ जारी हैं कि लॉस एंजलिस में आग किसी बड़ी साजिश का नतीजा है, तो कोई इस आग के लगने की वजह किसी परिंदे को करार दे रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आग लगाने के शुबे में 3 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। लॉस एंजलिस के जंगलात में आग लगने की ठोस वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है।
غیر ملکی میڈیا کے مطابق فیڈرل بیورو آف الکوہل، ٹوبیکو اینڈ فائر آرمز انکوائری کی قیادت کر رہی ہے۔ ATF کے عہدیدار جوز میرینا کہتے ہیں کہ آگ لگنے کی وجوہات پر ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر کوئی جواب چاہتا ہے، کمیونٹی جواب کا حق رکھتی ہے۔ جوز میرینا نے کہا کہ ATF مکمل تحقیقات کے بعد ہر سوال کا جواب دے گی۔ ATF مقامی لا انفورسمنٹ، فارسٹ سروس اور US اٹارنی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ کا مزید کہنا تھا کہ انکوائری کے عمل میں کم از کم 75 افراد حصہ لے رہے ہیں۔ آگ بھڑکنے کے 2 مقامات کی تلاش کے لیے مختلف شعبوں کے ماہرین کام کر رہے ہیں۔ جوز میڈینا کے مطابق مقامی کمیونٹی اور ممکنہ گواہوں سے انٹرویوز کے لیے بھی ٹیم تعینات کی جائے گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق کیلیفورنیا فائر ڈپارٹمنٹ کے نائب سربراہ نے کہا ہے کہ ہمیں قدرت کی جانب سے رحم کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فائر فائٹر ہیں، پانی ہے، ہمیں بس وقت چاہیے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ آگ کب بجھے گی، اس حوالے سے فوری طور پر صرف مفروضے ہی قائم کیے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ اس کا انحصار دیگر کئی عوامل کے ساتھ ساتھ ہوا کے چلنے یا نہ چلنے اور بارش کے ہونے یا نہ ہونے پر ہے۔ کیلیفورنیا میں بارش کا موسم عام طور پر دسمبر سے مارچ تک ہوتا ہے اور رواں سال لاس اینجلس میں اب تک صرف 0.01 انچ بارش ہوئی ہے۔ لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی بدترین آگ پر قابو پانے کے لیے ایران نے امریکہ کو ممکنہ پیشکش کر دی۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی ہلال احمر کے سربراہ پیر حسن کولون نے امریکی ریڈ کراس کے سربراہ کلف ہالٹ کو لکھے گئے خط میں امداد بھیجنے کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے اپنے وسیع تجربے کے باعث ایرانی ہلال احمر متاثرہ علاقوں میں فوری طور پر خصوصی ریپڈ ایکشن ٹیمیں اور ریسکیو سامان بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ پیر حسین کولون نے کلف ہالٹ کو یقین دلایا کہ مشکل کی اس گھڑی میں وہ تنہا نہیں ہے۔ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ کے بعد ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے گورنر اور لاس اینجلس کے میئر کو ریپبلکن جماعت کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کچھ ریپبلکن رہنماؤں نے تنوع اور صاف توانائی کو فروغ دینے کی کوششوں کو مسئلے کی وجہ قرار دیا ہے، جو موسمیاتی تبدیلی کو تباہی کی وجہ کے طور پر بتاتا ہے۔ اسے یہ کہہ کر چپ کرا دیا جاتا ہے کہ وہ صورتحال کا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔